स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपने प्रिपरेशन को प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज सेशन। आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल आपको YouTube का, इस वीडियो का, इस सेशन का थंबनेल आपको दिख गया होगा और पता चल गया होगा कि इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम एवरेज के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सवालों को एग्जाम में किस तरीके से डील करना है इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, आप इसे मिस बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, यानी आपको शुरू से अंत तक एकदम तरीके से देखनी है, इसे ना तो कहीं स्किप करनी है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि इसमें जो सवाल है वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। उनको किस तरीके से एग्जाम में डील करना है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको 20 क्वेश्चन एवरेज के इसी YouTube चैनल पे करा चुका हूँ अपने, जिसने आपने फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 21 क्वेश्चन, इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लेकिन 21 क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ये एवरेज की सीरीज है, ऐसे ही मैं आपके सामने कई सीरीज लेके आऊंगा, मोस्ट बढ़िया तरीके से आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इसे हिंदी में पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वाज रुपीज 18,800 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स, रुपीज 21,750 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड रुपीज 22,840 ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ्स ऑफ अ ईयर। इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर्स was rupees 1,43,020 then the average monthly income in rupees of the family was। एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, क्या पता और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। पहले 3 महीनों के दौरान किसी परिवार का औसत मासिक खर्च 18,800 रुपए है था, लेकिन अगर 4 महीने के दौरान 21,750 रुपए और वर्ष के आखिरी 5 महीने के दौरान 22,840 रुपए था, यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 1,43,020 रुपए थी, तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी ये आपको बतानी है। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ी, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इतना इजी भी नहीं कह सकते। ठीक है, अब आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले ही सेशन में, यानी एवरेज के सेकंड सेशन पार्ट 2 में मैंने आपको ये कराया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन यही था। अब कहोगे इसे दोबारा क्यों करा रहे हो। रीजन है क्योंकि जो हमने पहले वाला सवाल देखा था इससे, जो कि एकदम डिट्टो सेम था, बस वैल्यूज सेम नहीं थी, तो बस डिफरेंस ऑफ वैल्यूज, यानी वैल्यूज के डिफरेंट होने के कारण ही इसे हम आज देख रहे हैं। यानी वहां पर जो हमने देखा बिल्कुल बेसिक से सीखा था, लेकिन आज हम देखेंगे कि इन सवाल को किस तरीके से हम अपने आसानी से बढ़िया तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकंड हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए इन सवालों में, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन की तरह आपने जिस तरीके से 20 क्वेश्चन करा था उसी तरीके से आप इसे भी डील कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं आपको आज अलग तरीके से डील करना सिखाऊंगा, क्योंकि जब हम हमारे को जो वैल्यूज दी जाती हैं वो अगर उनमें डिफरेंस ज्यादा का देखने को मिलता है, यानी बहुत दूर दूर वैल्यूज होती हैं, तो उनमें हम बेसिक अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जहां हमें जो वैल्यूज दी जाती हैं वो पास पास में दी गई, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 20,000 के आसपास हमें वैल्यूज दी गई हैं, तो हम इसमें अपने ट्रिक्स एंड डेविएशन मेथड को यूज करके इसे कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसे विद द डेविएशन मेथड के साथ करने वाले हैं। डेविएशन, ठीक है, हम इसमें डेविएशन मेथड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इस बात को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो देखिए, हमारे जो इसने बोला पहले 3 महीने के दौरान जो परिवार की औसत मासिक आय थी 18,800 थी। ठीक है, पहले 3 महीने, ठीक है, पहले 3 महीने 18,800 थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले 4 महीने की बात करिए, अगले 4 महीने की बात करें तो 21,750 थी, और वर्ष के आखिरी 5 महीने में बात करें तो कितनी थी, 5 महीने में 22,840। ठीक है, तो ये हमें पता चली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे अपने साहब, ये सारे ये उसकी दौरान खर्च था, ये सारा क्या है, खर्च है उसका, इनकम नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बात समझ में आ गई, खर्च है। ठीक है, अब खर्च को हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, हम कुछ खर्च मान लेते हैं जिससे कि हमारे को ये आसान
लग सके, क्योंकि डेविएशन मेथड में हम औसत को खुद मांग सकते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मेरा जो टोटल खर्च है 20,000 है। ठीक है, टोटल खर्च जो है वो है 20,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टोटल सेविंग दे रखी है 1,43,020 रुपए। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कितना कम है यहाँ पे। अब मैं कंपैरिजन करना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन एवरेज का एवरेज के साथ ही कर सकता हूँ। दैट्स वाई मुझे कंपैरिजन यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब कंपैरिजन करता हूँ तो आप कहेंगे ये मुझे कितना कम लग रहा है, 18,800 है। ठीक है, यानी ये 1200 ये कम है। ठीक है, कितना कम है, 1200 कम है। ठीक है, ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है, 1200 कम है। ठीक है, अगर मैं इसी 2000 से इसको कंपेयर करूं, ये सारे 1750 ज्यादा है। ठीक है, 1750 ज्यादा है, और ये 2840 ज्यादा है। ठीक है, ये 2840 ज्यादा है, और ये वाली वैल्यू प्लस 1750 ज्यादा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर होगी। बढ़े आगे, इस सवाल को और देखते हैं और किस तरीके से आगे हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, और इस 5 की इससे करेंगे, जिससे कि हम अपने टोटल मतलब कितने एक्सपेंडिचर का डेविएशन है उसको निकाल सके। देखो 12 × 36 यानी माइनस का 36 लिखेंगे। ठीक है, प्लस का 1750 की हम 4 से करते हैं, तो देखिए 1000 का 4, अगर 1000 का 4 गुना करेंगे तो 4000 आ जाएगा, और 75 का 4 गुना करेंगे तो 3000 आएगा। तो कितना आएगा, 4 5 6 7, 7000 पूरा करके आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी है मेरी तरह। ठीक है, एकदम मेरी तरह कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, जिससे कि आप इस सवाल को मिनटों सेकंडों में कर सके, लेकिन ये कब होगी, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब 2840 का 5 गुना करना है, तो देखिए 5 गुना कैसे करेंगे, पहले 2000 का 5 गुना करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 10,000 तो आ जाएगा। जब 84 का 5 गुना करते हैं तो 800 का 5 गुना 8 5 40, 1040 आ जाएगा, और 40 का दुगुना 80 आ जाएगा, 148 के करीब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 148 के करीब देखने को मिलेगा। तो एक बार कर लेते हैं, देखिए 0 से 0 ये हो गया। ठीक है, 5 चौक 20 का 0 ये हो गया, 8 पंजे 40, 41 42 ये हो गया, तो 14 यहाँ आ जाए, 142 के करीब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 142 100। ठीक है, तो 14,200 इसका डेविएशन है। ठीक है, तो देखते हैं कितना डेविएशन टोटल बैठ रहा है। ठीक है, तो 7,000 और 14,000 इसे जोड़ते हैं और 3600 माइनस करेंगे। ठीक है, तो जोड़ो 14,200 में, अगर 14,000 में हम 7,000 और जोड़ देते हैं, 14,000 में 7,000 तो 21,000, 21,200 हो गया। ठीक है, तो 21,200 में से हम 3600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो देखते हैं 3600 माइनस करते हैं तो 0 0 12 में से 6 जाएंगे, तो आप कहेंगे 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 तो ये अपने आप आ जाएंगे, और 12 में 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 20 में से 3 जाएंगे तो आप कहेंगे 17 आ जाएगा। 176 कितना आ गया, 176। ये प्लस में है माइनस में है, आप कहेंगे प्लस में है, यानी ये हमारे को प्लस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने जो एवरेज माना 20,000 था, ये हमने माना था, ये एक्चुअल नहीं था, ये हमने माना था। अब इसे एक्चुअल निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो हमने माना वो हमें उसमें बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारा प्लस में आया। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, करते हैं, देखिए जो 20,000 है, सॉरी वेट करेंगे, जो 20,000 है, ये कितने महीनों का, ये तो हमने 12 महीनों का था, प्लस करेंगे 17,600। ठीक है, तब जाके हमारा कुल एक्सपेंडिचर निकल के आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24। ठीक है, 24,000, 24 और 4 जीरो। ठीक है, प्लस 176,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हम इसे जोड़ेंगे, 2,40,000 में इसे जोड़ेंगे 17,600 को, तो कितना आएगा, जोड़ लेते हैं, देखिए 0 0। ठीक है, ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर 6 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 और 7 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो 25,000, सॉरी 2,57,600 आ गया। ठीक है, 2,57,600 हमारे टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, इस बात को ध्यान रखना, क्या है टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमें इनकम निकालनी है, तो अब कहें इनकम कैसे निकलती है, इनकम, अगर इनकम निकालने की बात करें तो कैसे निकलती है, इनकम में जब हम अपने खर्च को यानी एक्सपेंडिचर को
एक्सपेंडिचर को सेविंग के साथ प्लस करते हैं तो हमारी इनकम आ जाती है। ठीक है, तो हम इसे प्लस कर लेंगे, यानी 25,7600 प्लस कितना हमें करना है, 143,020। अगर हम इसे प्लस करते हैं तो हमारा अब वो यहाँ पे इनकम निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जोड़ते हैं, देखिए कितना आएगा। तो 0 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 2 2 4 2 6। ठीक है, अब जोड़ना है तो देखते हैं कितना आएगा इनकम। 0 यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6, 7 3 10 हो जाएगा 0, 5 4 9 1 10 0, 2 1 3 4। ठीक, कितना आ गया? 400620। दिस इज द इनकम। ये आपकी क्या है? इनकम है। इस बात को ध्यान रखना, ये आपकी क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इनकम है हमारी। ठीक है, अब हमें इनकम का ही क्या पूछा है? उसने औसत मासिक औसत पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? औसत पूछा है, तो औसत निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें 400620 पे हमें 12 से भाग देना पड़ेगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब हम देखेंगे तो 12 3 36, जब इसे करोगे 12 3 36 का बच्चा 4, 40 आया, 12 3 36 का 4 46, तो 12 चौक 48 होता है, तो 12 3 36 ये आ गया। अब देखो हमें 3 3 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यानी 85 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 85 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 85 is the right answer of this question। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे हमने डेविएशन मेथड के थ्रू करा। ठीक है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस कम करनी पड़ती है। ठीक है, डेविएशन मेथड में क्या होता है, हमें कैलकुलेशंस कम करनी पड़ती है, लेकिन हमारा सवाल हो जाता है। लेकिन जब हम इसे बेसिक से करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बड़े बड़ी मल्टीप्लीकेशंस देखने को मिलती है, जो कि हमारे को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लगती। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आज का सेशन का। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, देखेंगे। इफ, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द एवरेज ऑफ 35 नंबर इज 22, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 70 नंबर इज 90 एंड द एवरेज इज एट द लास्ट नंबर इज 20, देन द 18 नंबर इज। देखिए, हिंदी में पढ़ता हूं एक बार। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्या का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, इसे भी हम डेविएशन मेथड के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? देखो टोटल 35 संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, 35 संख्या है तो, लेकिन हमें पता है पहली 17 संख्याओं का औसत और अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है। पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है? 19, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, अब देखो जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं, जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितनी बैठती है? 34 संख्या बोल, 34 नंबर बैठते हैं, 34 संख्या बैठती है। लेकिन हमें बोली है 35, हमें बोली है 35, तो 35 बनानी पड़ेगी, यानी एक कम है। यानी हमें इसी एक का, यानी जो भी एक 18th नंबर उसने बोला है, यही 18 नंबर का मान हमें निकालना है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो निकाल लेंगे। लेकिन उसने बोला है कि जो सारी संख्याएं, इनका जो औसत है कितना है? 22 है। क्या है? 22 है, कोई दिक्कत नहीं है, 22 ही तो है, 22 ही है ना। ठीक है, हमारा डेविएशन मेथड क्या कहता है? कंपैरिजन करो। क्या कहता है? कंपैरिजन करो, तो करो कंपैरिजन। ठीक है, जब कंपैरिजन करोगे तो पता चल जाएगा कितना कम है। आप कहोगे 3 कम है। ठीक है, ये 3 कम है, ये आप कहोगे ये 2 कम है, ये 3 कम है और ये 2 कम है। बताओ है नहीं है? 17 तिया कितना होते हैं? 51। इसकी गुणा इसमें करोगे, ठीक है, इसकी गुणा इसमें करोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे, 17 दूनी 34 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 34 होते हैं, 34 होते हैं। अब इसे जोड़ो, कितना आएगा? माइनस प्लस 50 60 70 80 80 85, यानी माइनस का 85 आपको यहाँ पे देखने को मिला। माइनस का 85 आपको देखने को मिला। ठीक है, एक लाइन यहाँ खींचेंगे और एक लाइन यहाँ खींचेंगे। ठीक है, एक लाइन आप यहाँ खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखा दूं। तो अभी तक हमने ये देखा। ठीक है, माइनस 85 हमारा आया। आपने एक नाम सुना होगा जिसे तराजू कहते हैं। तराजू का काम क्या होता है? तराजू का काम होता है दोनों चीजों को बैलेंस करना। दोनों चीजों को बैलेंस करना, दोनों हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को क्या करना? बैलेंस करना। और जब आप बैलेंस करते हैं तो आप क्या करते हैं? वेट आपका जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी हमें हर एक किसी भी चीज को बैलेंस करना है तो उसकी वैल्यू जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो कर दो।
वही आपको यहाँ करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी बैलेंस करना है, तो एक लाइन यहाँ खींचेंगे और एक लाइन यहाँ खींचेंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो -85 है। अगर हमें दोनों हिस्सों को बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा और +85 लिखना पड़ेगा। अभी +85 कितनी संख्या का मान है, आप कहोगे कितनी संख्या का मान है, एक संख्या का मान है। ठीक है, कितनी संख्या का मान है, एक संख्या। तो एक नीचे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा, अब हमारे को अब इस एवरेज में ये जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा औसत आया 85, प्लस का आया था तो हम 22 में जोड़ देंगे। 80, 90, 100, 100, 107, आंसर कितना है, 107। 107 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 107 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो कितना सिंपल तरीके से हमने इसे देख लिया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बढ़िया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेथड को, इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज ऑफ 65 नंबर्स इज 137.8, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 32 नंबर्स इज 132.6 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 32 नंबर इज 140.5, फाइंड द 33 नंबर, ये पूछा है। यानी 65 संख्याओं को औसत 137.8 है, पहली 32 संख्याओं को औसत 132.6 है और अंतिम 32 संख्याओं को औसत 140.5 है। तो 33वीं संख्या ज्ञात करनी है। अब कहोगे एकदम सेम डिट्टो से पीछे वाला सवाल है, लेकिन क्यों दिया, क्यों करा रहे हो दोबारा। रीजन है क्योंकि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जो कि एकदम सिंपल वैल्यूज में दिया गया था, लेकिन ऐसा एग्जामिनर नहीं करेगा हर बार, आपको पॉइंटों में भी देगा, तो आपको पॉइंट वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसे भी हम वैसे ही उसी तरीके से करेंगे, इतनी बड़ी डील नहीं होगी हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे को पता है 32 संख्याओं को औसत, 32 संख्याओं को औसत कितना है, और अगली अंतिम 32 संख्याओं को औसत हमें दे रखा है कितना, आप कहोगे हमें दे रखा है 132.6 और 140.5। ठीक है, ये हमें एवरेज दे रखा है। अब देखो 32 दूनी 64 होते हैं, हमें बोलिए 65, हमारी आ रही है 64, तो हमारे को पता है ये जो है 33वीं संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम 33वीं संख्या यहाँ लिख लेंगे और वही हमें निकालनी है, उसका मान हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमसे बोला है कि ये जो सारी संख्या है इनका औसत भी हमने दे रखा है 137.8। कितना दे रखा है, 137.8। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे भी हम उसी तरीके से डील कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब देखो हम कंपैरिजन करेंगे, 137.8 132.6 कितना कम है। अब देखोगे 8 में 6 जाएंगे आपको बचेगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको 137 32 5। ठीक है, तो कितना आएगा, ये कितना कम है, आप कहोगे 5.2 कम है। कितना कम है, 5.2 कम है। कितना कम है, 5.2 कम है। ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है। तो आप इसे जब करोगे ना तो देखो 140.5 137.8 घटाना है, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 7 आएगा लास्ट में। यहाँ 139, 139 में 107 देंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये कितना ज्यादा है, ये आप कहोगे 2.7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2.7 ज्यादा है। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। 32 की 5.2 में गुना करनी है, तो पहले 32 का दुगुना करेंगे, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, 32 का दुगुना 64 होता है, और 32 का 5 गुना कितना होता है, तो 5 दूनी 10 और 5 से 15 एक 16, 160 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जीरो काट देना, बिल्कुल कटा मार देना। ठीक है, 4 और 6 6 1, तो कितना आ गया, 166.4। ठीक है, 166.4 कितना आ गया, ये हमारा आ गया 166.4, ये आ गया। कि प्लस में आया माइनस में, आप कहोगे माइनस में आया। इसकी अब 32 के 7 गुना करेंगे, तो 32 का 7 गुना कैसे होगा, सिर्फ 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4, एक बचा, 7 21 और 1 22, 224 224। अब 32 का दुगुना 64 होता है, काट दो इसे, काट दो पूरा काट दो, है ना, यहाँ पे कट्टा मार दो। 4 4 5 6, ठीक है, 6 7 8, 86.4 कितना आ गया, प्लस का 86.4, प्लस का 86.4 आ गया। ठीक है, प्लस का 86.4 आ गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ से डेविएशन निकल जाएगा कि प्लस में आएगा माइनस में आएगा, देखिए। ठीक है, देखिए, तो 164 में से ये घटाएंगे
तो प्लस माइनस में घटाना ही है, ठीक है। तो 4 से 4 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, तो कितना आएगा 80, 80.8 है, 80.0 के करीब आएगा। यानी अगर आप सीधे सीधा बात कहें तो मैं आपको लिए लिख सकता हूँ कि माइनस का 80 आएगा, ठीक है। माइनस का 80 आएगा। जब माइनस का 80 आएगा तो आप एक लाइन इधर खींचेंगे और एक लाइन इधर खींचेंगे और बैलेंस करने का काम करेंगे, तो प्लस का इस 80 यहाँ लिख देंगे, 80 यहाँ लिख देंगे। कितने संख्या के ऊपर है ये, कितने संख्या के ऊपर मान है ये, एक संख्या का, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमें आंसर निकालना है, बस हमें आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें 137.8 में बस अब 80 प्लस करना है, हमारा आ जाएगा 7 7 14 15, ठीक है। ठीक है, करते हैं 80.0, 8 7 और 13 8 20, ठीक है। 21 13 60 13 8 21 है ना, तो 217.8, 217.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बी एकदम करेक्ट आंसर है, बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 23वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 24 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। 24 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 36, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर इज 31 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 16 नंबर इज 43, फाइंड द 25th नंबर। यानी 40 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 31 एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43, तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए उसने बोला पहली 25 संख्याओं का औसत कितना है, 31 है, ठीक है। पहली 25 संख्या 31 है। उसके बाद उसने बोला 16 संख्याओं का औसत 43 है। जब 25 और 16 को जोड़ते हैं तो हमारी 40 नहीं बल्कि 41 बैठती हैं, ठीक है। 41 बैठती हैं, बोली 39 है, यानी इसी के अंदर एक संख्या छुपी हुई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन संख्याओं का औसत भी तो उन्होंने दे रखा है 36। कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन कर लो, कितना कम है, ये -5 कम है और ये कितना ज्यादा है, तो ये 4 5 6 7, ये +7 ज्यादा है, ठीक है। तो जब इसे करो 25 पंजे 125, माइनस का 125 आ जाएगा और ये प्लस का 112 आ जाएगा। जब 16 के साथ 7 6 42 और 7 7 8 9 10 11, ठीक है, 112 आ गया, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, आप कहोगे प्लस माइनस माइनस 125 में 12 जाएंगे तो मेरे पे कितना बचेगा, मेरे पे बचेगा प्लस का माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13। इस -13 अब आप कहोगे बैलेंस करना है, अब इसमें बैलेंस नहीं करना क्योंकि हमें एक्स्ट्रा संख्या नहीं, इसी के अंदर छुपी संख्या का मान निकालना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीके से हम 36 में से 13 को माइनस करेंगे। तो जब हमारे 13 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 23। 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द एवरेज डेली इनकम ऑफ श्यामलाल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2020 was 560. The average income for the first 16 days was 590 and for the last 16 days it was 500. What was his average income for 14th 15th and 16th February? अब देखो किस तरीके से करोगे, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है पीछे की तरह, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमा कर दिया गया है, ठीक है। घुमाने वाला क्वेश्चन दिया गया है, बस घुमा कर दिया गया है, बाकी सेम है। अब मैं इसके कैसे, देखो कैसे करेंगे, कैसे घुमाया गया ये देखते हैं, ठीक है। कैसे घुमाया गया वो देखते हैं। देखिए फरवरी 2020 बोला है, फरवरी में कितने दिन होता है, या तो 28 की होगी, 29 की होगी। अब लीप ईयर होगा तो 29 की होगी। अब 2020 लीप ईयर है या नहीं है, तो अब 2020 को लास्ट की दो संख्याओं को 4 से भाग करते हैं, पूरा पूरा कट रहा है तो वो लीप ईयर होगा। यानी अब यहाँ पर फरवरी 29 दिन की है, फरवरी 29 दिन की है। तो मान यानी 29 दिन में से 16 दिनों का, 29 दिन में से 16 दिनों का जो औसत है वो 590 है, और जो अंतिम 16 दिनों का औसत है वो 500 है, वो 500 है। 16 दूनी 32, लेकिन होते हैं 29, यानी यहाँ पर ये 14 15 16 तीन संख्या है वो इसी के अंदर छुपी हुई है, ठीक है। तो हमें जो औसत दे रखा है, टोटल टोटल कितना दे रखा है हमें, 560। कंपैरिजन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कितना कम है, ये +30 ज्यादा है और ये -60 कम है, ठीक है। 16 × 48 होते हैं, प्लस का 480 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16 × 96 होते हैं, 6 × 36, 6 6 97 तो 96, ठीक है। तो माइनस का 960 आ जाएगा। जब आप इसे प्लस करेंगे तो 480 का ही दुगना है, आप देखोगे 480 का ही दुगना है। तो ये प्लस का, सॉरी माइनस का 480 आपको देखने को मिलेगा। जब ये माइनस का 480 देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे 480 है, ये कितने का मान है, एक का, जी नहीं, पहले वो एक का मान था। अब यहाँ पर ये तीन संख्याओं का मान है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 160, माइनस का 160 आ जाएगा। अब हमारा जो आंसर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखिए
560 हमारा और एवरेज था, उसमें से 160 माइनस करेंगे तो 400 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन इज दिस ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 26। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है 26 क्वेश्चन नंबर। Four numbers are such that if the average of three of them is added of fourth to fourth number, the sum obtained 2206, 210, 212, 240 respectively. What is the average of the original four numbers? यानी चार संख्याएं ऐसी हैं कि यदि उनमें से तीन का औसत चौथी संख्या में जोड़ा जाए तो योग क्रमशः 206, 210, 210, ठीक है, और 212, 214 प्राप्त होता है। तो मूल चार संख्याओं का औसत क्या है, ये पूछा है। तो हमें नहीं पता चार संख्या कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, हम हम अपने तरफ से मान लेते हैं ए बी सी डी चार संख्याएं होती हैं। ठीक है, चार संख्याएं हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। उन्होंने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। तो हमारा 206 आता है। ठीक है, 206 आता है। ऐसे ही ए प्लस सी प्लस डी का औसत में हम तीसरी संख्या जोड़ते हैं तो हमारा 210 आता है। ठीक है, 210 आता है। और ऐसे ही C प्लस डी प्लस बी में का औसत अगर हम A में जोड़ें तो हमारा 212 आता है। और एक और बात बोली उसने, एक और बात बोली कि अगर हम डी बी ए का औसत सी में जोड़ते हैं तो हमारा 214 आता है। ठीक है, ये बातें उसने बोली है, ये इस तरीके की लैंग्वेज उसने यूज करी है। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा ही आसान है। मेरी बात सुनेंगे, बस ध्यान से सुनने हैं आपको, बस एक बात मेरी बात ध्यान से सुन लेगा। देखिए, जब आप इसकी गुणा इसमें भी करोगे इसमें भी करोगे, जब ये डिवाइड से गुणा उस तरफ जाएगा तो गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। ऐसे इसकी भी इसमें भी होगी, 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 इसमें भी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे गुणा 3 करनी है। ठीक है, और ये भी 3D हो जाएगा, 3B 3A 3C हो जाएगा। बताओ होगा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना स्पेस नहीं कि मैं आपको हर एक चीज लिख सकूं, यानी सारे स्टेप्स में लिख सकूं। तो आपको भी यही करना है कि स्टेप सारे नहीं लिखने, अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, 206, 210, 212, 214 का तीन तीन गुना करके जोड़ दोगे। एक अंधा होगा, एक स्टूडेंट वो होगा जो जोड़ सबको गुना करके जोड़ेगा। एक होगा एक स्मार्ट वर्क जो करता होगा कि सबको जोड़ लेगा। 206, 210, 212, 214 को जोड़ोगे तो 842 आपको देखने को मिलेगा, और 842 का तीन गुना करेगा। ठीक है, तो 842 का वो तीन गुना करेगा तो तीन दूनी छह, चार तीन चौक 12, तीन अठे 16 और एक 17। ठीक है, सॉरी, तीन दूनी छह, चार तिया 12, तीन अठे 24 और एक 25, कितना आ गया 25 26। ठीक है, कितना आ गया 25 26। ठीक है, वो इस तरीके से करेगा तो स्मार्ट वर्क कराएगा, गुना करके जोड़ेगा तो सिलेक्शन से दूर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पता चल गया 25 26। ठीक है, और यहाँ पर हर एक संख्या छह बार आ रही है। कितनी बार है, छह। ठीक है, तीन बार एक जगह आ रही है और तीन अलग अलग जगह भी आ रही है, तो छह बार आ रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, देखिए समझेंगे कैसे करना है अब। तो एक संख्या छह बार आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, और ये बराबर है हमारे 25 26 के, क्योंकि ये इसके बराबर है, सब बराबर दे रखा है। ठीक है, अब देखो काटते हैं। दो तीन दूनी छह कटेगा, ये सॉरी, तीन दूनी छह कटेगा, तीन से काटते, तीन अठे 24, तीन चौक 12, तीन दूनी छह, ये आ गया। दो से काट, दो कम दो, दो चौक 8, दो चौक 8, दो तीन चार, दो एकम दो, 421 आ गया। ठीक है, 421 आ गया। हमें तो एवरेज पूछा है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं, चार। तो हम क्या करेंगे, 421 का चार से भाग दे देंगे, क्योंकि ये चार संख्या है। तो चार एकम चार, चार पंजे 20, 105.25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 125 5.25 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्वेश्चन। एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। नए प्रवेशों के कारण 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं और भोजनालय के दैनिक खर्चों में 560 की वृद्धि होती है, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 10 रुपए तक कम हो जाता है। भोजनालय का मूल्य दैनिक व्यय कितना है था। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन इंग्लिश में और पढ़ दे रहा हूँ। देयर आर 90
There are 90 students in a hostel. Due to new admissions, 30 new students join the mess, and the daily expenses of the mess increases by 560, while the average expenditure per head diminished by 10. What was the original daily expenditure in rupees of the mess? देखिए, ये क्वेश्चन एकदम आप पढ़ोगे ना तो घूम जाओगे, यानी कहोगे कि कैसे होगा, किस तरीके से करें हम। ठीक है, किस तरीके से करें, तो हम बताते हैं किस तरीके से करें। आप इसे सब कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। जब इसे करेंगे तो कोई बेसिक से करेगा, तो कोई एडवांस या अलग अलग अप्रोच से करेगा, लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अप्रोच होनी चाहिए उस तरीके पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो देखिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर लिखना है, फिर आपको एक्सपेंडिचर लिखना है, एवरेज एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपको टोटल एक्सपेंडिचर लिखना है। ठीक है, जब इसे लिख लेंगे तो आपके सामने सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा इसे यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से बता सकूं। यहाँ पे एवरेज एक्सपेंडिचर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर लिखना है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 90 छात्र हैं, 90 छात्र हैं, उनका हमें नहीं पता औसत क्या है, लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा। ठीक है, 30 छात्र और शामिल होते हैं, 30 छात्र और शामिल होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 120। ठीक है, तो इनकी वजह से कितना बढ़ जाता है खर्च, 10 रुपए अधिक हो जाता है, यानी x+10 हो जाता है। अब टोटल कितना होगा, तो 120x प्लस 1200, बताओ होगा नहीं होगा। अब इतने में क्या हुआ, ये प्लस 560 की वृद्धि हो जाती है, दैनिक खर्च में 560 की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए कैसे होएगा, तो ये 90 में जब 560 प्लस करेंगे तो हमारे को ये वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। ठीक है, तो 90x प्लस 560 इज इक्वल टू 120x प्लस 1200। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 90x में से 120 एक उधर जाएगा, 90x 120 के बाद जाएगा तो कितना बचेगा, 30x बचेगा, 30x बचेगा। अब ये 1200 560 उधर जाके क्या होगा, बताइए कितना होगा। सॉरी, एक गलती हुई, क्वेश्चन पढ़ो। 10 रुपए तक कम हो जाता है, क्या होता है, 10 रुपए तक कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, खत्म बात हमारा। ठीक है, यानी अब यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। अब देखो 560 उधर जाके इधर जाके प्लस होएगा तो 12 5 6 7, ठीक है, 15 17 60 आ जाएगा, कितना है 17 60। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 17 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 30x की वैल्यू 17 60 है, हमें चाहिए 90x की वैल्यू, हमें चाहिए 90x की वैल्यू, क्योंकि उसने क्या पूछा है, दैनिक मूल दैनिक व्यय पूछा है, 90x पूछा है। तो आप कहोगे कितना गुना है, आप कहोगे 3 गुना है, तो हम इसका भी तो 3 गुना करेंगे, तो 0 6 18। ठीक है, अब 80 सम में है, हम यूनिट डिजिट से भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 18 का 7 21 और 22 2, वो 3 3 4 5, ठीक है, 5280। तो राइट आंसर इज 5280 ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 27वां क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है 28 क्वेश्चन, देखिए, एक समूह में 5 लड़कों का औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, और एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया, और समूह के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठे लड़के की ऊंचाई क्या है, यानी द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। अ सिक्स्थ बॉय जॉइंड द ग्रुप एंड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज इन द ग्रुप नाउ इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ सिक्स्थ बॉय इज। तो बताइए किस तरीके से करेंगे, मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता सकता हूँ। आपके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, उसको अगर याद कर लेते हो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करके बात लिखिएगा, एन इज इक्वल टू ओ प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आपको ये सवाल मिनटों में या सेकंडों में भी बना सकते हो। ठीक है, तो एन मतलब न्यू मेंबर, ठीक है, एन मतलब न्यू मेंबर, ओ मतलब ओल्ड, न्यू एवरेज ओल्ड एवरेज, ठीक है, न्यू या ओल्ड इसका कह सकते हो। प्लस माइनस मतलब बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे, घटाएगा तो माइनस लगाएंगे, इनटू फाइनल मेंबर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
एक समूह 5 लड़कों की औसत 175 सेंटीमीटर है, ठीक है। नए नए लड़कों को बतानी है तो n बताना है, 175 सेंटीमीटर है। अब जब आते हैं छठा लड़का शामिल होता है तो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, प्लस 1 बढ़ जाता है, कितने हो जाते हैं, 6 लड़के हो जाते हैं, 6 लड़के फाइनल मेंबर, ठीक है। तो बस 175 में हमें 6 ही तो जोड़ना है, तो आप कहोगे 181 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 28वां क्वेश्चन किस तरीके से हमने कर लिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द एवरेज एज, इस 29 क्वेश्चन को देखेंगे, द एवरेज एज ऑफ 35 पर्सन इज 40 years, 5 new persons with an average age of 35 years join them, the average age of all the persons is, यानी 35 व्यक्तियों की औसत आयु यानी 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, उनमें 35 वर्ष के औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और शामिल होते हैं, सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी आपको बतानी है। तो ये वैसे ही आपको एक फॉर्मूला याद करने को बताया था, यानी पिछले ही क्वेश्चन में, तो लिखेंगे n इजकल टू ओ प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, इसको हम कर सकते हैं। देखिए 35 की औसत आयु 40 वर्ष है, उनमें से 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 व्यक्ति शामिल होते हैं, नए का औसत कितना है 35, ठीक है, और पुरानों का कितना है 40, कितना है 40, ठीक है, तो 40 है। सॉरी, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले विदाउट फॉर्मूले भी आप इसे कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसे फॉर्मूले लगा के नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसे फॉर्मूला लगा के नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसे आसान तरीके से बता देता हूँ, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। देखिए 35 व्यक्तियों की औसत 40 वर्ष है, 35 वर्ष वाले 5 व्यक्ति और शामिल होते हैं जिनकी औसत है, तो सभी व्यक्ति की औसत हमें बतानी है। तो अब आपको यहाँ पे फिर क्या लगाना है, डेविएशन मेथड लगाना है, अपने आप से एवरेज मान लेना है, ठीक है, अपने आप से एवरेज मान लेना है, ठीक है। अपने आप से एवरेज मान लोगे तो आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए एवरेज मानते हैं, क्या होगा एवरेज, ठीक है। तो एवरेज मानिए, तो अब मैं आपको नहीं दिख पाऊंगा, यानी मेरी वीडियोस आपको साइड में नहीं दिख पाएगी। रीजन है मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी है, दैट्स व्हाई वी कांट यूज आवर कैमरा नाउ, ठीक है। लेकिन हमारी ये वीडियो चलती रहेगी, आप क्वेश्चन को समझते रहिएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझते रहिएगा। तो इनका औसत हम मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं यही हमारा एवरेज है, यानी 40 हमारा एवरेज है, ठीक है। तो ये कितना कम है, -5 कम है, 5 की 5 में गुना करेंगे तो 55 25, यानी माइनस का 25, ठीक है, माइनस का 25, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप इनका रेशियो 5 5 5 5 7 35 रेशियो ले सकते हैं, 7 और 1 8 संख्या है, कितने संख्या 8, ठीक है, कितने संख्याओं पे 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 40 माइनस 25 बटा 8, ठीक है, काट कर लेते हैं, 8 चौक 32, 320, 320 में से 25 जाएंगे, सॉरी, ठीक है, 320 में से 8 चौक 32, हाँ 320 में से जब 25 जाएंगे तो आप कहेंगे कितने बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 8 चौक 32, 8 320 5 32 320 5 तो यानी 295 के करीब हमारा बचने वाला है, ये 8 आएगा, ठीक है। तो 3 अठे 24, ठीक है, काट सकते हैं 24 25, 5 बचा 55 और 3 8 9 अठे 72, ठीक है। शायद थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम इसे दोबारा करते हैं जिससे कि हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा सही हो जाए। चलिए देखिए, दोबारा देख लीजिए, 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है, और 5 नए व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी वजह से, जो कि उनकी 35 वर्ष है, ठीक है। हम मान लेते हैं इनका औसत 40 है, ठीक है। पहले रेशो भी, डेटा का रेशो भी ले सकते हैं, इस बात का ध्यान है, 5 5 5 7 35, ठीक है। तो इसका तो 0 हो गया था, इसका कोई दिक्कत नहीं है, हमने एवरेज 40 माना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना कम है, 40 से 5 कम है, 55 25 माइनस का 25 आ गया, ठीक है, माइनस का 25 कितने पे 8 पे, ठीक है। तो 40 माइनस 25 बटा 8, ठीक है, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है, 320 माइनस 25 बटे में 8, ठीक है। तो 320 बटे में 8, वेट करेंगे, हम्म
तो 320 में से 20 जाएंगे तो 300, 295 के करीब आएगा, 295 बटे में 8, तो 8 3 8 24, 5। सही, एक गलती कर रहे हैं, हाँ अब गलती समझ में आई ना, गलती समझ में आ गई, ठीक है। गलती क्या समझ में आ गई, देखिए हम गलती क्या कर रहे हैं। हमने तो रेशो ले लिया, ये 5 कम है, अब 5 कितने पे, 1 पे, -5 ही आएगा, -5 बटा ये 8 आ जाएगा, ठीक है, 7 और 1 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें 40 में से 5 बटा 8 घटाना है, तो 8 32, 32 में से 5 जाएंगे तो आप कहेंगे 315 बटे में 8, तो 3 अट्ठे 24, ठीक है, तो 39 आ जाएगा, 39 सही, रुक जाओ, 24, 3 अट्ठे 24, 24, 7 बजे 75, 6 72, 73, 74, 75, यानी 3 बटा 8, ठीक है, 39 सही, 3 बटा 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 29वां क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। चलिए 30वां क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, देखते हैं कैसे करेंगे। तो the average weight of some students in a class was 58.4 kg when 5 students having the average weight 62.8 kg joined the class. The average weight of all the students is increased by 0.555 kg. The number of students initially in the class were, ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ लेंगे, एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे। एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम था। जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी, ये संख्या थी आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n इजकल टू ओ प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, ठीक है, फाइनल मेंबर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम था, ठीक है, ठीक है, 58.4 किलोग्राम था। औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र, ठीक है, 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र शामिल होते हैं तभी 0.5 वजन बढ़ जाता है, यानी 0.55 कितने फाइनल मेंबर, यानी पहले x होंगे लेकिन बाद में 5 शामिल हुए हैं, और ये कितने की वजह से आया है, ठीक है, ये कितने की वजह से आया, ये 5 की वजह से आया, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो 0.11 आ जाएगा, और 0.11 किस में करेंगे, तो ये इसकी इधर जाके घटा देंगे, ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा देखते हैं, 58.4, तो 62.8 में से 58.4 घटाओगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 12 12 में 60 जाएंगे, 4 जाएगा तो 4.4 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा, 4.4 इजकल टू 0.11 एक्स आ जाएगा प्लस 0.55 आ जाएगा, ठीक है। अब 0.55 यानी 4.4 में से 0.55 को घटाएंगे तो 0, तो 0 10 में 5 गए 5, यहाँ पे 3 3 13 में से 5 जाएंगे, 13 में से 5 जाएंगे तो कितना होता है, तो 2 8 3, कितना आया 3.85, और यहाँ पे हम 0.11 ले लेंगे बराबर x की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 11 कम 11, 11 तिया 33, 14 5 36 37 38, तो 11 5 35, यानी 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे एवरेज के क्वेश्चन, यानी हमने हर तरीके से आपको बता दिए जो कि हमारे बढ़िया तरीके से आपको करने थे, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा होगा तो बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले दिख सके और अपने मेहनत को, अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरी वीडियोस बीच में रुक गई थी बिकॉज ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी की कमी के कारण हम नहीं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाए, लेकिन हाँ मैंने आपको क्वेश्चन को सारे के सारे सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में और नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद दोस्तों।